प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं फुर्सत अली आपके अपने यूट्यूब चैनल फुर्सत क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, गीतामृतम नामक पाठ का आइए हम सभी लोग आज 9वें श्लोक को ध्यान देते हैं। देखिए लिखा है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य स मे प्रिय। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र की धरती पर अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। आइए इसका हम लोग सबसे पहले संदर्भ एक बार फिर से पढ़ते हैं। जैसा कि आप लोग हर बार बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, संदर्भ प्रसंग तब जाकर के आप जो है श्लोक का अर्थ या व्याख्या कीजिएगा। तो सबसे पहले इसका संदर्भ है प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूसम में वर्णित गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। यह आपका संदर्भ हो गया। प्रसंग अगर नहीं आ रहा है तो प्रसंग हेडिंग करके 2 लाइन छोड़ करके नीचे आप व्याख्या हेडिंग डालिए और व्याख्या पहले खूब अच्छे से धूम धड़ाके से लिखिए और लिखने के बाद जो उसका अर्थ निकल रहा है उसी का भाव प्रस्तुत करते हुए आप जो है इसमें लिख दीजिए, इस प्रसंग में लिख दीजिए। आपका संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग संदर्भ जानेंगे। अब आइए हम लोग जो है व्याख्या जानते हैं। देखिए लिखा है भगवान श्री कृष्ण। सबसे पहले संदर्भ देख लेते हैं क्या है। देखिए यह का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, यह न, यह माने जो, न मतलब नहीं और हृष्यति मतलब प्रसन्न होता है। यह न हृष्यति मतलब जो प्रसन्न नहीं होता है। द्वेष्टि मतलब द्वेष करता है। द्वेष करता है मतलब ईर्ष्या करता है। शोचति मतलब शोक करता है। कांक्षत मतलब इच्छा करता है। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ का क्या करता है, परित्याग करने वाला होता है। भक्तिमान में प्रिय, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। अब आइए देखते हैं। तो इसमें यह बता सकते हैं, प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि भगवान को कौन प्रिय होता है। ये प्रसंग बन जाएगा। प्रस्तुत श्लोक में यह बताया गया कि भगवान को कौन प्रिय होता है। आइए देखते हैं। लिखा है भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं यो। यो मतलब होता है जो, ठीक है, जो मतलब जो पुरुष, जो व्यक्ति, जो मनुष्य, जो इंसान न हृष्यति, न हृष्यति, न प्रसन्न होता है। जो पुरुष न तो प्रसन्न होता है, ध्यान दीजिएगा। अब प्रसन्न न होता है मतलब हमेशा क्या होता है, वह अप्रसन्न रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष न प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि, न द्वेष करता है, न शोचति, न शोक करता है, न कांक्षति और न इच्छा करता है। एक बार फिर से देखिएगा, जो पुरुष, ध्यान दीजिएगा, जो पुरुष, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो पुरुष न हृष्यति, न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है, अर्थात न ईर्ष्या करता है, न शोचति और न ही शोक करता है, और न कांक्षति, न ही इच्छा करता है। शुभ अशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ पदार्थों का त्याग करने वाला होता है। क्या शुभ है क्या अशुभ है इन सब के बारे में न सोच करके, बल्कि इन सब को परित्याग करके, परित्याग में इन सब के परे हो करके जो व्यक्ति भक्तिमान्य, जो भक्ति से युक्त होता है, शुभ अशुभ को परित्याग करने वाला और भक्ति से क्या होता है, युक्त होता है, स में प्रिय, वही मुझे प्रिय होता है। एक बार फिर से देखिएगा, जो पुरुष न हृष्यति, न प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि, न ईर्ष्या करता है, न शोचति, न शोक करता है, न कांक्षति और न ही इच्छा करता है। शुभाशुभ परित्यागी, और जो शुभ अशुभ दोनों को परित्याग करने वाला होता है, इन सबसे परे होकर के जीने वाला होता है। भक्तिमान्य, और मेरी भक्ति करता है, या भक्ति से, जो मेरी भक्ति से
युक्त होता है, स में प्रिय, वही पुरुष मुझे प्रिय होता है, वही भक्त मेरा भक्तिमान्य होता है। अब आप संदर्भ जानेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य प्यूषम में वर्णित गीतामृतम नामक पाठ से उद्धृत है। प्रस्तुत श्लोक में बताया गया है कि भगवान को कौन भक्त प्रिय होता है। तो इसमें व्याख्या में आपने क्या कहा, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन सुनो, जो पुरुष न प्रसन्न होता है, ज्यादा अधिक प्रसन्न भी न होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न इच्छा करता है, शुभ अशुभ सब शुभ और अशुभ पदार्थों का क्या करता है, त्याग करने वाला होता है और भक्ति से युक्त होता है, वही पुरुष मुझे क्या होता है, प्रिय होता है। आशा है कि आप लोगों को यह समझ में आया होगा। ये ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण था श्लोक, क्योंकि 2009, 2012, 2013 और 2014 तक की परीक्षाओं में यह श्लोक सम्मिलित किया गया है। और आप लोग जानते हैं, अगर व्याख्या के लिए प्रश्न पूछ दिया गया तो अच्छे से अच्छा नंबर आपको मिल जाएगा। अब आइए हम लोग देखिए 10वें श्लोक की तरफ चलते हैं। लिखा है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जित। ये श्लोक क्या कर रहा है, देखिए लिखा है, समः का मतलब होता है समान, शत्रु का मतलब शत्रु में, मित्रे का मतलब मित्र से, मानापमानयो मान और अपमान में, शीतोष्ण सुख दुखेश माने सर्दी गर्मी सुख और दुख में भी, संग विवर्जित मतलब आसक्ति से रहित, आसक्ति मतलब तमाम प्रकार की इच्छाओं से रहित, उनका न आना। ठीक, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन देखिए शत्रु, देखिए यह जन जो मनुष्य, यह जना इसमें साइलेंट है लेकिन इसको रखना पड़ेगा, जो मनुष्य, देखिए लिखा है सब, क्या लिखा है, शत्रु मित्रे च समः अस्ति, शत्रु मित्रे च समः, शत्रु मित्रे च शत्रु और मित्र में एक समान, शत्रु मतलब शत्रु और मित्रो मतलब मित्र। शत्रु का मित्र जो होता है वो क्या होता है, अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य, यह जन जो मनुष्य, शत्रु मित्रे च समः, थोड़ा सा अर्थ इधर उधर करिएगा, सम मतलब समान रूप से, शत्रु च मित्रे च, जो मनुष्य शत्रु और मित्र में एक समान, मानापमानयो मान अपमानयो, सम्मान तथा अपमान में एक समान, जो मनुष्य, पहले क्या बताएगा, जो, ध्यान से समझिएगा, एक एक शब्द का अर्थ समझिए, बहुत सरल है ये, शत्रु मित्रे च समः, जो मनुष्य शत्रु और मित्र दोनों में एक समान, तथा मतलब और, मान अपमान, मान माने सम्मान, अपमान मतलब अपमान आप जानते ही हैं, तो और जो मनुष्य सम्मान और अपमान में एक समान, शीत उष्ण सर्दी और गर्मी में एक समान, सुख दुखेषु च समः और सुख और दुख में एक समान आचरण करने वाला होता है, तथा संग विवर्जित अर्थात आसक्ति से रहित होता है, इच्छाओं से रहित होता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, स में प्रिय, वही मुझे प्रिय होता है। कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य शत्रु से घृणा और मित्र से प्रेम नहीं करता, जो मनुष्य शत्रु से घृणा, देखिए लिखा है ना, शत्रु मित्रे च सम, जो मनुष्य शत्रु से घृणा और शत्रु से घृणा और मित्र से प्रेम नहीं करता, सम्मान से जिसे प्रसन्नता नहीं होती, अपमान से जिसे मानसिक कष्ट नहीं होता, सर्दी गर्मी सुख और दुख में जो समान नहीं होता, तथा अपने इंद्रियों विषयों की आसक्ति से रहित होता है, वही मुझे क्या होता है, प्रिय होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई हमारा शत्रु है तो उससे हमें घृणा होनी चाहिए, अगर कोई हमारा मित्र है तो उससे हमें मित्रता रूपी भाव का होना चाहिए। सर्दी गर्मी में समान रूप से, सुख दुख में समान रूप से आचरण करने वाले अगर हम नहीं हैं तो भगवान के प्रिय
नहीं है। इसीलिए देखिए यहाँ पे बताया गया, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि जो मनुष्य शत्रु मित्र च सम, शत्रु और मित्र में समानता नहीं देखता, अर्थात शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता का भाव नहीं रखता है, मान अपमान, मान में प्रसन्नता, सम्मान में प्रसन्नता और अपमान में कष्ट नहीं उसके अंदर है, अगर वो कष्ट नहीं सह पाता है, ध्यान दीजिएगा, मतलब कि अगर मान है तो हमें खुशी होनी चाहिए, सम्मान है तो हमें खुशी होनी चाहिए, प्रसन्नता होनी चाहिए, और अपमान है तो हमें कष्ट भी होना चाहिए। अब ये नहीं कोई हमारा अपमान कर रहा है हम हंस रहे हैं, तो अगर हम हंस रहे हैं तो फिर समझ लीजिए कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति हम जो है कि नहीं है, भक्ति उनके प्रति नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि वही हमारा भक्त होगा जो सम्मान में खुशी और अपमान में कष्ट की भावना को सहन करना जानता। शीत उष्ण सुख दुखेषु समः, शीत हो चाहे गर्मी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, सुख हो या दुख हो, दोनों में अगर समान आचरण करने वाला जो होता है, तथा संग विवर्जितः, आसक्ति से रहित होता है, अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला होता है, वही पुरुष मेरा सच्चा भक्त है और वही मेरा सबसे प्रिय होता है। समझ में आया होगा? आइए आगे देखते हैं क्या लिखा है। तुल्य निंदा स्तुति मणि संतुष्टो येन केनचित अनिकेता, देखिए लिखा है अनिकेता स्थिर मतिर भक्ति मान में प्रियो नर। ये देखिए 2008, 2010, 2012 में पूछा गया है। तुल्य निंदा स्तुति माने जो निंदा और प्रशंसा में समान है। मौनी मतलब मौन रहने वाला, मननशील, ध्यान दीजिएगा, मौनी मतलब मननशील भी होता है। संतुष्ट माने सुसंपन्ना, येन, देखिए सुसंपन्न, येन केनचित, जिस किसी वस्तु से, जो कुछ उसे मिले उसी से। अनिकेत माने गृह रहित, घर से रहित। स्थिर मति, स्थिर बुद्धि वाला। भक्तिमान, भक्ति से युक्त। में, मुझे, प्रिय, प्रिय नर, मनुष्य। प्रश्न श्लोक में बताया गया कि भगवान को कौन अधिक प्रिय है। तो देखिए लिखा है कि यह नर, जो मनुष्य, यह नर मतलब जो मनुष्य, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं जो मनुष्य तुल्य निंदा स्तुति, जो मनुष्य निंदा और स्तुति में समान रहे। निंदा मतलब बुराई करने वाला, बुराई करना, और स्तुति मतलब याद करना, ठीक है। जो मनुष्य निंदा और स्तुति में समान रहता है, ध्यान दीजिएगा, फिर क्या लिखा है कि अतिमनी, और अतिमनी का मतलब तो मौनी, मौनी मतलब मौन रहने वाला, और जो कुछ, ध्यान दीजिएगा, मौन रहता है, तथा येन केनचित, और जो कुछ मिल जाए उसी में क्या रहता है, संतुष्ट रहता है। फिर से देखिएगा, तुल्य निंदा स्तुति, जो मनुष्य निंदा और स्तुति में तुल्य मतलब समान रहता है, ठीक है। फिर मौनी, देखिए लिखा है ना कि मनी, इति मनी, मौनी, मौनी मतलब मौन रहने वाला होता है। और येन केनचित, और जो कुछ भी उसे मिल जाए उसी में संतुष्ट माने संतुष्ट रहता है। अनिकेतः, अनिकेतः माने गृह विहीन, घर से हीन। स्थिर मति, स्थिर बुद्धि वाला, मति माने बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला। भक्ति और भक्ति से युक्त जो पुरुष होता है, मैं प्रियो नर, वही पुरुष मुझे क्या होता है, प्रिय होता है। फिर से समझिएगा, तुल्य निंदा स्तुति, जो पुरुष निंदा और स्तुति में समान रहता है। मौनी, मौन रहता है। येन केनचित, जो कुछ भी उसे मिल जाए उसी में वह क्या होता है, संतुष्ट होता है। अनिकेत, घर से रहित होता है, गृह से रहित होता है। स्थिर मति, और बुद्धि में स्थिरता वाला होता है। मति के प्रति अर्थात बुद्धि, स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर मति वाला होता है। और भक्ति, भक्ति से युक्त होता है। मैं प्रियो नर, वही पुरुष मुझे प्रिय होता है। कहने का आशय यह है, नीचे से आप हेडिंग बना करके लिख सकते हैं। कहने का आशय यह है कि जो मनुष्य अपनी निंदा सुनकर दुखी नहीं होता, प्रशंसा सुनकर आनंदित नहीं होता, वाणी पर विजय प्राप्त नहीं करता, अर्थात वाणी पर संयम नहीं है,
जो कुछ भी उसे प्राप्त हो जा रहा है उसमें वह संतुष्ट नहीं है। वाणी पर संयम, देखिए मौनी, फिर से समझिए, कहने का आशय यह है कि मनुष्य, लिखा है ना कि निंदा और स्तुति में समान नहीं रहता, अर्थात अगर निंदा सुने तो वह दुखी नहीं होता और प्रशंसा सुनकर आनंदित नहीं होता। वाणी पर संयम नहीं रखता, अर्थात मौन धारण न किया रहे। जो कुछ भी उसे मिल जाए उसी में वह संतुष्ट हो जाता हो तथा अपने घर का त्याग कर देता है। स्थिर बुद्धि वाला, स्थिर मन वाला होता है और भक्ति से युक्त होता है। स में नरः प्रियो, वही नर, वही पुरुष, वही मनुष्य मेरा क्या होता है, सबसे प्रिय होता है। तो मित्रों, यह गीतामृतम नामक पाठ का आज समापन हुआ। आप लोग इस गीतामृतम नामक पाठ का समापन अच्छी तरह से आप लोग भी करिए और 22 तारीख की परीक्षा यूपी बोर्ड की बहुत नज़दीक है। अच्छे तरह से बढ़िया से मन लगा करके आप लोग पढ़ते रहिए। ये पाठ देखिए तीनों खत्म हो गए हैं। अब इनकी महत्वपूर्ण सूक्तियाँ लेकर के मैं आप लोगों के प्रति, आप लोगों के सम्मुख हाजिर होऊंगा। क्यों? क्योंकि व्याख्या अलग पूछा जाता है दोनों लाइन का, प्लस सूक्ति भी दिया जाता है और 3 नंबर की सूक्ति भी आती है, सूक्ति की भी व्याख्या करनी होती है। तो सूक्ति की व्याख्या किस प्रकार से की जाएगी, किस प्रकार से नंबर डिकोड होंगे, ये तमाम प्रकार के प्रश्नों के संकलन को लेकर के मैं आप लोगों के सम्मुख अगले वीडियो में प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप सभी मित्रों को ढेर सारी परीक्षा की अग्रिम बधाई, शुभकामना, क्योंकि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे तभी परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, जब तक मैं जितना पढ़ा रहा हूँ आप लोग अपने मन से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमारा पढ़ाना, हमारा बताना सार्थक नहीं होगा। तो आशा है कि जितना हम बताने का प्रयास कर रहे हैं उतना तो आप जान ही जा रहे हैं। अपने मन से भी इसको कई बार रिपीट कीजिए, कई बार पढ़िए, तभी आप लोगों को परीक्षा में 100% नंबर मिलेगा।